बहादुर साथियों, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का बहुत ही सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है। 5 अक्टूबर से पूरे दिन का कार्य बहिष्कार है। 3 और 4 अक्टूबर को पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की ओर से अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, जो पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं, उनसे 2 दिन 2 चक्र बातचीत संघर्ष समिति की हुई है। वह बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन निजीकरण की जिद पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि निजीकरण के टेंडर होंगे, निजीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी और बिजली कर्मचारी सुधार करें। अगर सुधार होता है तो बाद में उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया और निजीकरण के टेंडर रोकने के लिए वह तैयार नहीं है। हमारा यह कहना है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और पावर कॉरपोरेशन के बीच में माननीय ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी की उपस्थिति में 5 अप्रैल 2018 को एक लिखित समझौता हुआ है। उस समझौते का सम्मान किया जाए। समझौते में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी। हम सुधार के लिए तैयार हैं। हमने सुधार के कई प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन 2 साल में प्रबंधन ने एक बार भी सुधार पर बिजली कर्मचारियों से बातचीत करने का न समय निकाला, न बातचीत करना उपयुक्त समझा। लेकिन इस समझौते का सम्मान होना चाहिए जिसमें लिखा है विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही। तो वर्तमान व्यवस्था में सुधार कीजिए। इसमें निजीकरण की बात कहाँ से आ गई? और आगे और स्पष्ट करके समझौते में लिखा है कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। तो साथियों, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन का रवैया हठवादी रवैया है। वह माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते का भी सम्मान नहीं करना चाहते। ऐसे में टकराव बढ़ रहा है। इसके अलावा पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने एनटीपीसी, एनएचपीसी, बीएचईएल, पावर ग्रिड, पोसोको के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है, जबकि बड़े बिजली घरों में और सिस्टम ऑपरेशन में और बड़े विद्युत केंद्रों पर 765 केवी और 400 केवी पर शिफ्ट के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर ही नहीं रहे हैं। तो एक प्रकार से हड़ताल थोपने की कोशिश हो रही है। मेरा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का जो निर्णय है उसके अनुसार आपसे अपील है, कल 5 अक्टूबर को शांतिपूर्ण ढंग से हम कार्य बहिष्कार करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से सारे प्रदेश में, सभी जनपदों में, सभी परियोजनाओं में विरोध सभाओं का आयोजन किया जाए पूरे अनुशासन के साथ। और यह भी हम लोगों का निर्णय है कि अगर किसी अस्पताल में पेयजल में इस प्रकार की बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो आम जनता को तकलीफ ना हो, अस्पताल में कोई तकलीफ ना हो, उस बिजली आपूर्ति को हम लोग बहाल करेंगे। पेयजल की बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी, उसको मेंटेन किया जाएगा। अस्पतालों की बिजली आपूर्ति मेंटेन की जाएगी। यह हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है। हमें अपनी एकता का प्रदर्शन करना है। लेकिन विनम्रतापूर्वक मैं यह भी कहना चाहता हूँ, एक चेतावनी पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के लिए, कि यदि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने इस शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार के दौरान किसी भी बिजली कर्मचारी का उत्पीड़न किया या प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी बिजली कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, तो ऐसी स्थिति में हमारी नोटिस के अनुसार उसी समय अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो जाएगी और सामूहिक जेल भरो आंदोलन होगा। 28 सितंबर को यह पावर कॉरपोरेशन की नासमझी के कारण से हो चुका है, जब लगभग 3000 बिजली कर्मियों ने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दी थी। मैं नहीं चाहता कि अनावश्यक तौर पर ऊर्जा क्षेत्र में टकराव हो, लेकिन पावर कॉरपोरेशन की जिद के कारण, हठवादिता के कारण यह टकराव की स्थिति बनी हुई है। आज एक बार पुनः मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी से पुनः अपील करता हूं कि बिजली कर्मी सुधार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निजीकरण की शर्त पर नहीं, निजीकरण हटाया जाना चाहिए। ऊर्जा मंत्री जी के साथ हुए समझौते का सम्मान होना चाहिए और बिजली कर्मियों को विश्वास में लेकर सुधार के कार्यक्रम बनाए जाएँ। इसलिए मेरी अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, कि वह हस्तक्षेप करें जिससे यह टकराव का वातावरण टल सके। बिजली कर्मचारी निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे,
लेकिन बिजली कर्मचारी सुधार के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।